झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन झारखंड देवघर नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत 6 सूत्री लंबित मांगों की पूर्ति को लेकर 23 अगस्त से नगर निगम के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के 7वें दिन फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना सह प्रदर्शन किया। मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे राज्य के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में 7 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। सरकार जब तक मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। पूरे राज्य के कर्मी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिए हैं। निगम के सफाई कर्मी लगातार 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिससे शहर के विभिन्न स्थानों पर कूड़े का अंबार लग गया है। हड़ताल के कारण बाबा मंदिर का वीआईपी गेट, पुराना मीना बाजार के निकट, शिवलोक परिसर के निकट, बाजला चौक के निकट, वीर कुंवर सिंह प्रतिमा के पास, रॉय एंड कंपनी के पास सहित शहर के मुख्य सड़क किनारे कूड़ा जमा रहने से राहगीरों को काफी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राहगीरों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। राहगीर जब उधर से गुजरते हैं तो दुर्गंध के कारण मुंह और नाक को बंद कर आगे निकलते हैं। इस जुलाई से अगस्त से हम लोग का पूरे राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आज 7वां दिन चल रहा है और सरकार अभी तक पहल नहीं कर पाई है। पूरा झारखंड कचरे के ढेर पे खड़ा हो गया है। देवघर जो बाबा धाम पड़ता है यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की मांग है कि जो दैनिक कर्मी हैं, जो 10 साल जिसका हो चुका है और जो और भी है जिसका 10 साल होने वाला भी है, उन तमाम कर्मियों को सरकार नियमित करे। ये लड़ाई आज से नहीं वर्षों से लड़ी जा रही है हम लोग के तरफ से। वहीं जो अस्थायी कर्मी हैं, सरकार उसके आवंटन को बंद करने जा रही है। अगर वो आवंटन बंद हो जाता है तो पूरे राज्य में नगर निकाय में, नगर परिषद में बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम लोगों की मांग है कि नियमित कर्मी का जो वेतन मद में आवंटन आता है, उस आवंटन को 100% सरकार अपने कोष से वहन करे। जो रिटायर कर्मी है, वो रिटायर कर्मी जिसका पेंशन यहाँ में देने में दिक्कत हो रही है, सरकार उस पेंशन मद में आने वाले राशि को भी सरकार अपने मद से पूर्ण रूप से उसको सरकार दे। आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ पे है, आउटसोर्सिंग कंपनी को एक दलाल के माध्यम से उसका भुगतान हो रहा है।
ये दलाल एजेंसी है। अगर एजेंसी के माध्यम से देता है तो एजेंसी बीच में पैसा खाता है। अगर उसमें भी कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, तो हम लोग की मांग है सरकार से कि उसको भुगतान निगम अपनी ओर से डायरेक्ट मजदूर के खाते में करे, वो एजेंसी के खाते में ना करे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज 7 दिन से हम लोग हड़ताल में हैं और अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो ये और लंबी हड़ताल चलेगी। और ये शहर अगर गंदगी हो रहा है, पूरे राज्य गंदगी के चक्कर में आ गया है, तो ये सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। वो अपने हड़ताल पर है। 6 सूत्रीय मांग है उनका। बेसिकली मांग है नियमितकरण का। जितने भी दैनिक कर्मी है हमारा, उनका नियमितकरण है। संविदा वाले कर्मी, उनका नियमितकरण का मामला है। दूसरा मामला इनके साथ है कि पहला तो नियमितकरण करें और दूसरा है कि जिसका भी सैलरी हेड में हमारे पास फंड आता है वो अभी 20% या 30% के आसपास आता है। शेष हम लोग को अपना इंटरनल रिसोर्सेज से, जो होल्डिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उससे पेमेंट करने का प्रावधान है। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये 100% पेमेंट सरकार के द्वारा, जो भी आपको वेतन मद में पेमेंट होता है वो सरकार के द्वारा हो। प्रमोशनल एक्सपेक्ट को भी लेके बोल रहे हैं वो लोग कि नियमितकरण करें और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दें। रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी एक नियमित आदमी को मिलता है टोटल हम लोग को मिले। तो इस तरह से 6 सूत्री मांग है, उसके एवज में उन्होंने ये हड़ताल किया है। बेसिकली सारी मांगें सरकार के स्तर से विचाराधीन, तो उस तरह से ही उनका निवारण होगा। जहाँ तक कि यहाँ पर जो गंदगी के बारे में आपका प्रश्न था, तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग के पास एक आउटसोर्स एजेंसी है जो MSWM है, उसके थ्रू हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत हद तक हम लोग किए। मैं स्वयं भी लगातार निकल रहा हूँ और जाके पर्यवेक्षण कर रहा हूँ, लेकिन जो गैप है वो थोड़ा गैप तो रहेगा ही, क्योंकि निगम कर्मी हमारे पास 400 से 450 हैं और इनके पास MS के पास मात्र 150 है। तो वो गैप तो माइंड फोर्स का थोड़ा रहता ही है, उसके कारण वो करना है। इसी में रैशनलाइज करके हम लोग काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं।